हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे स्टैटिक जीके के टॉप 50 एमसीक्यूज़ को। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सेट 5 में आपके लिए लेकर आई हूँ। सेट 1 to 4 जो है ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उनको भी जाके ज़रूर देख लीजिए फ्रेंड्स। सारे अपकमिंग एग्जाम्स जितने भी हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उनके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो चाहे आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 एमसीक्यूज़ होंगे और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं आपके वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, MG म्यूजिक अवार्ड्स इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखे जाते हैं। जो स्टेट के कुछ अवार्ड्स होते हैं वो एग्जाम में काफ़ी देखे जाते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि MG म्यूजिक अवार्ड ये जो है हर साल प्रेजेंट किया जाता है। आपको बताना है किस स्टेट के द्वारा इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसको प्रेजेंट किया जाता है बाय नागालैंड। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, द MG म्यूजिक अवार्ड्स इज एन एनुअल म्यूजिक अवार्ड शो प्रेजेंटेड बाई म्यूजिशियंस गिल्ड नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है MG म्यूजिक अवार्ड। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। साथ में फ्रेंड्स, कुछ और स्टेट्स और उनसे रिलेटेड जो यहाँ पे अवार्ड्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और फ्रेंड्स, ऐसा देखिए आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल जो है ना कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज डिस्कस करते हैं अवार्ड को। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो मेन अवार्ड है, यहाँ पे नंदी अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है भाई आंध्र प्रदेश। किस फील्ड में दिया जाता है? सिनेमा की फील्ड में इसे प्रेजेंट किया जाता है। तो आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट इसे प्रेजेंट करता है, या फिर फील्ड भी पूछा जा सकता है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। असम की बात करें तो फ्रेंड्स, असम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है श्रीमंत शंकर देव अवार्ड, और ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, सोशल एंड सोशल सर्विस। राइट। नेक्स्ट देखिए बिहार। तो बिहार के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार, और ये एजुकेशन की फील्ड में दिया जाता है। गोवा की बात करें तो गोवा के स्टेट से दिया जाता है फ्रेंड्स गोमंत विभूषण। ये क्यों दिया जाता है? जो भी गोवा की डेवलपमेंट है उसमें जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। भीम अवार्ड ये दिया जाता है भाई हरियाणा स्टेट, और ये है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश से दो है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, कालिदास सम्मान एंड तानसेन सम्मान। कालिदास सम्मान जो है फ्रेंड्स ये आर्ट, म्यूजिक, थिएटर और डांस फील्ड में दिया जाता है, और तानसेन सम्मान जो है ये क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। पंजाब की बात करें तो शिरोमणि अवार्ड्स यहाँ प्रेजेंट किया जाता है, जो कि रहता है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर। त्रिपुरा के द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स महाराजा बीर विक्रम अवार्ड, जो कि लिटरेचर और स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। लास्ट है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल, यहाँ पे दिया जाता है रविंद्र पुरस्कार, जो है इन द यहाँ पे फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो ये हो गए फ्रेंड्स कुछ स्टेट एंड रिलेटेड अवार्ड्स जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं स्पोर्ट्स की एग्जाम में काफ़ी बार आती हैं, स्पेशली जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट आपको बताना है। तो वाइड बॉल, नो बॉल, विकेट, ये तीनों वर्ड्स जो है ना क्रिकेट में यूज़ होते हैं। ड्यूस ये वर्ड क्रिकेट में नहीं यूज़ होता। ये वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है? ये यूज़ होता है इन द गेम ऑफ टेनिस। राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्टली यहाँ पे बताना था आपको, नॉट रिलेटेड टर्म बताना था विथ क्रिकेट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं द टर्म ड्यूस इज रिलेटेड टू टेनिस, नॉट क्रिकेट। आई होप आपको फ्रेंड्स ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ और टर्म्स जो कि एसोसिएटेड है विद क्रिकेट एंड टेनिस। तो क्रिकेट में आप देखेंगे LBW, जिसका फुल फॉर्म भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। इसका फुल फॉर्म है लेग बिफोर विकेट। नेक्स्ट है सेंचुरी, डक, ओवर, यॉर्कर। ये सारे वर्ड्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं यहाँ पे क्रिकेट में। नेक्स्ट बात करें टेनिस, तो टेनिस में यूज़ होते हैं फ्रेंड्स एस, ड्यूस, ब्रेक पॉइंट, रैली एंड फॉल्ट। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। राइट। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम दैट वाज नॉट प्रेवलेंट इन द वैदिक पीरियड, दैट वाज प्रेवलेंट इन द वैदिक पीरियड विच इफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ वर्ना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं था। तो यहाँ पे देखिए आंसर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं अबाउट वर्ना सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए इन द वैदिक पीरियड द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेस कॉल्ड वर्ना। तो यहाँ पे जो वैदिक पीरियड था फ्रेंड्स, वहाँ पे
सोसाइटी को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, 4 वर्ना इसे हम कहते हैं। तो ये 4 वर्नास क्या क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ठीक है। द धर्मशास्त्र मेंशन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्नास। तो यहाँ पे जो 4 वर्नास हैं इनके डिफरेंट ऑक्यूपेशन हुआ करते थे, वो क्या है ये देख लीजिए। तो ब्राह्मण जो थे ये सपोज टू स्टडी एंड टीच वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव और गिव गिफ्ट्स। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण थे उनका यहाँ पे वर्क था ये स्टडी करे और टीच करे वेदास को। क्षत्रियास का वर्क क्या था? टू एंगेज इन वारफेयर, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, स्टडी द वेदास, गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट्स। तो यहाँ पे जो भी वॉर्स है ये सब रिलेटेड थे क्षत्रियास से। वैश्यास का काम क्या था? टू इंगेज इन एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड। तो एग्रीकल्चर, ट्रेड इसमें एसोसिएटेड थे वैश्यास। और शूद्रास का काम था यहाँ पे दे वर असाइंड विद ओनली वन थिंग, सर्विंग द 3 हायर वर्नास। तो यहाँ पे बाकी जो 3 हायर वर्नास हैं इनको सर्व करने का पर्पस जो है ये शूद्रास को दिया गया था। तो आई होप आपको क्लियर है फ्रेंड्स, ये 4 वर्नास जो यहाँ पे थे वैदिक पीरियड में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, अब इजीली आप आंसर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम दैट वॉज प्रेवलेंट इन द वैदिक पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ना। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ण नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण थे वैदिक पीरियड में। समिति ये कोई वर्ना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वर्नास थे इन्हें यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया गया है। हायर लेवल पे आते हैं ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। तो ये मेंशन किया गया था हमारे वर्ना सिस्टम में। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 5 टू मार्क द बर्थडे ऑफ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स September 5 को सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में देखिए इस साल का जो टीचर्स डे था इसका थीम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जो कि फ्रेंड्स थीम्स जो होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे थीम था टीचर्स डे का वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन, ये थीम था। और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं सर्वेपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है एज टीचर्स डे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो यहाँ पे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, आपके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। अगर आपसे पूछा जाए ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये होता है ऑन 2 अक्टूबर, जो कि है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए APJ अब्दुल कलाम की जो बर्थ एनिवर्सरी है इस दिन क्या मनाया जाता है, तो ये होता है फ्रेंड्स ऑन October 15। और इस दिन जो है ना यहाँ पे मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है October 15 को। नेक्स्ट देखिए, बात करें यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है फ्रेंड्स ये होती है October 31 को। और यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे जो है ये मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है फ्रेंड्स ये है Jan 23। और इस दिन जो है यहाँ पे मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस ये मनाया जाता है कब, Jan 23 को। इसे हम डे ऑफ करेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों फ्रेंड्स पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन उड़ीसा इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी। तो उड़ीसा के पुरी का रथ यात्रा जो है उत्सव ये किस देवता को समर्पित है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डाइटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। और यहाँ पे देखिए जो रथ यात्रा है ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड जगन्नाथ। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। छठ पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये मेन फेस्टिवल है ऑफ बिहार। फ्रेंड्स बिहार के अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी सम पार्ट्स में जो है छठ पूजा को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, बट अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हो तो मेजरली आपको बिहार टिक करना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट, और यहाँ पे बात करें छठ पूजा की फ्रेंड्स इस तरीके से, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा कि ये कौन से डाइटी को डेडिकेटेड है, इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि छठ पूजा जो है ये कौन से डाइटी को डेडिकेटेड है या फिर किस भगवान को समर्पित है,
तो ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड सन, ठीक है, सन से ये यहाँ पे सन को यहाँ पे पूजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कुछ और स्टेट और उनसे रिलेटेड यहाँ पे फेस्टिवल्स को। तो देखिए वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है दुर्गा पूजा, ठीक है, दुर्गा पूजा यहाँ मनाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मनाया जाता है फ्रेंड्स पोंगल। कर्नाटका से जो मेजरली एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स ये है मैसूर दशहरा, ठीक है, मैसूर दशहरा जो है ये मनाया जाता है कर्नाटका में। नेक्स्ट बात करें असम, तो असम से आप देखेंगे बिहू, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, काफ़ी फेमस फेस्टिवल है ऑफ असम। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है उगादी, ठीक है। केरला की भी बात कर ले तो वो केरला में मनाया जाता है ओनम एंड विशु, राइट। नेक्स्ट फ्रेंड्स महाराष्ट्र की देख लीजिए, बात करें तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, इसके अलावा गुड़ी पड़वा यहाँ का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। राजस्थान में फ्रेंड्स, राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है बूंदी फेस्टिवल। पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में मनाया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे लोहरी एंड बैसाखी, ठीक है। तो ये कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं ऑफ यहाँ पे जो कि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो ओजोन लेयर है ये हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाया जाता है, ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अब आपको यहाँ पे देखिए डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि ओजोन परत द्वारा किस प्रकार का विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ओजोन लेयर है ना, ये कौन से रेडिएशन को रोकता है, ये रोकता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, यानी कि यूवी रेडिएशन को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। देखिए बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, द ओजोन लेयर इज अ रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर दैट कंटेन्स अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। इट इज़ लोकेटेड 15 to 35 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे जो ओजोन लेयर है फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है यहाँ पे पाया जाता है और ये 15 to 35 किलोमीटर अवे होता है अर्थ के सरफेस से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यूवी जो रेडिएशन है इसके 3 टाइप्स होते हैं, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ओजोन लेयर है ये इनमें से कौन से यूवी रेडिएशन को नहीं रोक सकता, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट ए, ओके। यूवी सी जो है ये कम्प्लीटली रोका जाता है ओजोन लेयर से, यानी कि ओजोन लेयर इसे कम्प्लीटली रोक देता है। यूवी बी जो है ये स्लाइटली अब्जॉर्ब होता है और स्लाइटली अब्जॉर्ब नहीं होता, बट ये जो यूवी ए रेडिएशन है ये ओजोन लेयर से पास कर जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये कम्प्लीटली यहाँ पे पास कर रहा है। तो एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इसे याद रखें, ओके। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हॉट लोकल विंड्स दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज नोन एज। तो देखिए जो फ्रेंड्स लोकल विंड्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस जो सेट है वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। देखिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली जो स्थानीय हवा से क्या कहते हैं। तो जो लोकल विंड है नॉर्थ इंडिया में समर के दौरान जो बहती है ये होती है फ्रेंड्स लू। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या होती है, हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं जो कि फ्लो करती हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स कहाँ पे फ्लो करती है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। पिक्चर भी आपके यहाँ पे गिवन है, देखिए इस तरीके से इस एरिया में जो है ये फ्लो करती है। लोकल विंड्स और कौन कौन से होते हैं, एक होता है फ्रेंड्स काल बैसाखी, आप देख सकते हैं काल बैसाखी। तो ये कहाँ किस रीजन में होता है, वेस्ट बंगाल, असम, इसके अलावा बिहार, उड़ीसा और जो भी थोड़े जो नॉर्थ ईस्ट के पार्ट हैं इंडिया के वहाँ पे ये फ्लो करती है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे मैंगो शावर्स की, तो फ्रेंड्स मैंगो शावर्स जो है ना ये फ्लो करता है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। एग्जाम में आपसे स्टेट भी पूछा जा सकता है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में फ्लो करता है मैंगो शावर्स। तो ये लाइट शावर्स होते हैं और थंडरस्टॉर्म यहाँ पे पाया जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो यहाँ पे धारा की एसआई इकाई क्या होती है, करंट, इसकी जो एसआई यूनिट है ना ये हो जाएगी यहाँ पे फ्रेंड्स एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पे देखिए करंट का जो एसआई यूनिट है ये एम्पियर हो गया। इसके अलावा कुछ और एसआई यूनिट्स की बात कर लेंगे। वोल्टेज, इसका जो यूनिट होता है ये वोल्ट होता है। रेजिस्टेंस को ओम से नापा जाता है, कैपेसिटेंस को फैराड से, चार्ज को कूलम से, इंडक्टेंस को हेनरी से, पावर को यहाँ पे मापा जाता है वॉट से, इम्पिडेंस को ओम से, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से और कंडक्टेंस को मापा जाता है बाय सीमेंस, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और उसके एसआई यूनिट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कंप्लीट आपको पता होना चाहिए कितने फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए आर्टिकल 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, और जो सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको देखिए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, नेक्स्ट टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, थर्ड है टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, फोर्थ है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, फिफ्थ टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, सिक्स्थ है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, सेवेंथ है यहाँ पे टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, एट्थ देखिए टू डिफेंड द कंट्री, नाइन्थ है टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सोवेर्निटी इन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, टेंथ है टू चेरिश एंड फॉलो द नेशनल आइडियाज़, और 11th है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम। तो ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बताना है इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये था तो ये आंसर नहीं होगा। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी बिल्कुल सही है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ ऑफ दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये भी बिल्कुल है। मैंडेटरी नेशनल सर्विस फॉर 5 ईयर, ये नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ऑप्टिकल पावर ऑफ द लेंस। तो अभी तक आपने देखा फ्रेंड्स पावर, इसका जो यूनिट होता है ये क्या होता है, वॉट होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है ऑप्टिकल पावर जो है, ठीक है, ऑप्टिकल पावर इसका यूनिट क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्टिकल पावर जो है ना, इसको मापा जाता है विथ डायोप्टर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस या फिर जो ऑप्टिकल पावर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ का ठीक ऑपोजिट होता है पावर ऑफ लेंस, और इसको मेज़र किया जाता है विथ डायोप्टर। नेक्स्ट देखिए रेडियन, ये एंगल का यूनिट होता है, और कैटाल किसका यूनिट है, ये कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी इसको मेज़र किया जाता है विथ कैटाल। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कुछ और ऐसा यूनिट यहाँ पे डिस्कस करें। एम्पियर आपने देखा करंट का यूनिट है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। नेक्स्ट देखिए केजी, ये मास का यूनिट है। कैंडेला इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इससे मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट केल्विन टेम्परेचर को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मीटर डिस्टेंस के लिए, और सेकेंड है टाइम के लिए। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लाइट ईयर्स जो होता है, ये भी एक यूनिट है जो कि जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं उसको नापने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको अर्थ से सन का डिस्टेंस नापना है तो आप उसे किलोमीटर में नहीं माप कर सकते, तो इसे जो है मेज़र किया जाता है विथ लाइट ईयर्स। ठीक है, तो लाइट ईयर्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल 52 to 78 इन द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में जो अनुच्छेद 52 से 78 है, ये किससे संबंधित हैं फ्रेंड्स, ये एसोसिएटेड है विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब ये यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है इसके बारे में देखिए। आर्टिकल 52 to 78 जो कि पार्ट 5 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये डील करता है विद यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे जो है 52 to 78 में, इनको डिस्कस कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स 52 में जो बात किया गया है ये प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स जो भी हैं ऑफ प्रेसिडेंट उनके बारे में बात किया गया है। 54 में बात किया गया है फ्रेंड्स अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 में बात किया गया है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बात करें 58 में क्वालिफिकेशंस जो भी होगी प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ये बताया गया है। आर्टिकल 61 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, 61 यहाँ पे बात किया गया है अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बात कर ले 65 आर्टिकल, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ये बनेंगे प्रेसिडेंट, ये बताया गया है आर्टिकल 65 में। तो ये कुछ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको और भी मैं बताऊँ तो आर्टिकल 112 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे बात किया गया है यूनियन बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रेवोल्यूशन।
तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन फ्रेंड्स ये एक पीरियड था इंडियन एग्रीकल्चर में जहाँ पे जो है इसे कन्वर्ट किया, एग्रीकल्चर को जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है, जहाँ पे अडॉप्ट किया गया जो भी मॉडर्न मेथड्स होते हैं, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लेना, इरिगेशन अच्छे तौर से करना, इसके अलावा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, तो ये सब चीज़ों को यूज़ करना, ये आता है अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। और यहाँ पे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन कहे जाते हैं? ये हैं MS स्वामीनाथन। और अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है कौन, तो ये है फ्रेंड्स नॉर्मन बोरलॉग। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये है MS स्वामीनाथन। ये दोनों पॉइंट आप याद रखें। और साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन ये वर्ड किसने दिया है? ये वर्ड दिया गया है फ्रेंड्स बाय विलियम गॉड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ये वर्ड को कॉइन किया है विलियम गॉड ने। तो अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आप आंसर इजीली कर सकते हैं। देखिए इट इज़ अ न्यू स्ट्रैटेजी इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन स्पेशली वीट एंड राइस। तो वेरी यहाँ पे फर्स्ट आंसर ही बिल्कुल सही हो जाएगा। वीट एंड राइस इसके ऊपर मेजर फोकस किया गया और फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए नए मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं उनको यूज़ किया गया। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरली फोकस ऑन विच सेक्टर? तो मेक इन इंडिया जो ये पहल है ये किसके ऊपर केंद्रित कर है फ्रेंड्स? ये यहाँ पे फोकस करता है ऑन मैन्युफैक्चरिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात करें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में तो इसको कब लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 25, 2014 को। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? एक इवेंट हुआ था विज्ञान भवन में, यहाँ पर इन्होंने इसे लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका एम क्या है? इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। अब यहाँ पे 25 सेक्टर्स को चुना गया था और इनको बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई थी और इसमें से एक मेजर जो फोकस था ये था ऑन मैन्युफैक्चरिंग। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स BHEL, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल? तो इनमें से कौन सा शब्द जो है ये फुटबॉल से संबंधित है? तो देखिए थर्ड मैन, ओवर्स और LBW। आपने अभी देखा LBW कहाँ पर यूज़ होता है? क्रिकेट में, है ना। ओवर्स और थर्ड मैन ये सभी जो है क्रिकेट में यूज़ होते हैं टर्म्स, पर जो ये बाईसाइकिल किक है फ्रेंड्स इसको यूज़ किया जाता है फुटबॉल में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा और भी बात करें जो टर्म्स है फुटबॉल में यूज़ होने वाले, तो देखिए एंगल ऑफ रन, एंगल ऑफ रन वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा क्रॉस बार, कॉर्नर किक, नेक्स्ट असिस्ट, अटैकर, ये कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं कहाँ पर? फुटबॉल में। बढ़ेंगे आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर इंडियंस स्टैब्लिश द नटाल कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? तो यहाँ पे आपको बताना है क्या फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो यहाँ पे नटाल कांग्रेस को फॉर्मेशन किया गया था भाई महात्मा गांधी, ये किस जगह पे किया गया था फ्रेंड्स? ये किया गया था साउथ अफ्रीका में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स 1895 में। ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन महात्मा गांधी जी ने फॉर्म किया था नटाल कांग्रेस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश? तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है? फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में मनाया जाता है खजुराहो डांस फेस्टिवल। तो मध्य प्रदेश में एक टेम्पल है जो कि है खजुराहो टेम्पल और यहीं पे होता है खजुराहो डांस फेस्टिवल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शंस बाकी देखिए। थाई पूसम फेस्टिवल ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल ये राजस्थान में मनाया जाता है। बिहू ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, अगला रहेगा अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2001। ध्यान रखिए 2001 का सेंसस आपसे पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर इंडियन मैन टू माइग्रेट? तो इनमें से आपको बताना है कि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि भारतीय पुरुष अपनी जन्मभूमि से पलायन करते हैं? तो मेन रीजन जो है माइग्रेट करने का फ्रेंड्स ये होता है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड इकोसिस्टम? तो पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इकोसिस्टम फ्रेंड्स ये एक फंक्शनल यूनिट होता है जहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स
ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों साथ में होते हैं। बायोटिक क्या होता है, जो भी लिविंग थिंग्स होंगी उन्हें हम बायोटिक कहते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होगी उन्हें हम एबायोटिक कहते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट्स को मिला करके जो है यहाँ पे इकोसिस्टम बनता है। और फ्रेंड्स, इकोसिस्टम जो होता है ना, ये दो तरीके का होता है। इसके टाइप अगर आपसे पूछा जाए तो एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। अब आपसे ऑप्शन में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि मैन मेड इकोसिस्टम का यहाँ पे ऑप्शन मतलब आपको राइट आंसर टिक करना है। ठीक है, तो देखिए नेचुरल जो यहाँ पे इकोसिस्टम होगा इसमें आता है जैसे कि पॉन्ड हो गया, ये सारे नेचुरल होते हैं। रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम है। वहीं मैन मेड की बात करें तो फ्रेंड्स, जो एक्वेरियम्स होते हैं, एक्वेरियम्स या फिर एग्रीकल्चर फील्ड्स जो होते हैं, जू जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये मैन मेड इकोसिस्टम है। तो आपको बताना है यहाँ पे मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। तो एक्वेरियम आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप जो देख रहे हैं डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सब क्या है, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीजर। तो पार्लियामेंट और प्रोसीजर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल होता है, ये होता है फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिकल 79 to 122। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 51A जो है ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। आर्टिकल 36 to 51 ये बात करता है DPSPs यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में। और आर्टिकल 12 to 35 जो होता है ये फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। और टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये कुछ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रेंड्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आगे आने वाले वीडियोस में फ्रेंड्स इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको कंप्लीट जो भी यहाँ पे फ्रेंड्स ये सेट है ना, इनको फॉलो कर लेना है। कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, RRBs के एग्ज़ाम हो, या फिर SSC के एग्ज़ाम हो, नेक्स्ट कोई भी बैंक एग्ज़ाम हो, और कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, ये सारे आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इन अपडेट्स को बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, या फिर मिस मत करिएगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज़ नोन एज। तो अर्थ के डिफरेंट लेयर्स हैं, आपको बताना है कि जो आउटर मोस्ट पार्ट है यानी कि बाहरी सबसे बाहरी भाग है, इसको क्या कहते हैं। तो आउटर मोस्ट पार्ट जो है फ्रेंड्स अर्थ का ना, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप देख सकते हैं ये है अर्थ और इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है ये है क्रस्ट। इसके बाद आता है मेंटल जो कि बीच में होता है, और फिर अंदर भी होता है कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये यहाँ पे सीरीज होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया है, 51A में बात किया गया है अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिनको मैंने आपको लिस्ट कंप्लीट प्रोवाइड किया था थोड़ी देर पहले। और फ्रेंड्स ये पार्ट 4A में आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो इसमें से जो पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको ऐड किया गया है बाई 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के द्वारा। और जो एक यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से इसमें ऐड किया गया है। तो इस तरीके से टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज कैप्टन कूल इन इंडियन क्रिकेट। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट में कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो कैप्टन कूल जो है फ्रेंड्स कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट, इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज़। फ्रेंड्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसमें महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। आपको बताना है इन्होंने किस पार्टी को रिप्रेजेंट किया था। फ्रेंड्स इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए थे, इनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 में हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1932 में। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे लोग, उनको देखिए। डेलीगेट्स फ्रॉम वेरियस इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे महात्मा गांधी ने परफॉर्म किया था, पार्टिसिपेट किया था, तो ये आप ध्यान रखें। और अगेन देखिएगा थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में कि कांग्रेस ने कौन से सेकेंड यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म किया था,
तो फ्रेंड्स इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म किया था, फर्स्ट और थर्ड इन्होंने अटेंड नहीं किया है। नेक्स्ट मेजर आउटकम क्या था, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई मेजर आउटकम नहीं था। सेकेंड में क्या हुआ था, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 वाला। नेक्स्ट देखिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे डिस्कशंस हुए थे बट उसका कोई कंक्लूजन नहीं आया था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो मेजर फ्रेंड्स यही पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे ध्यान रखें, बाकी आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है, इनको आप एक बार जस्ट रीड करें। ओके चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs होती हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पे ईयरली PDF, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लास्ट 8 मंथ का जो करंट अफेयर्स का PDF है ये, एंड देन यहाँ पे 11,000+ GK GS के जो MCQs हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये जो PDF है, ये जो ई बुक है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपको इनको परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट को विजिट करके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर बाबर। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर के उत्तराधिकारी थे। तो फ्रेंड्स बाबर के जो सक्सेसर थे यहाँ पे ये थे हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनका रेन कब से कब तक था, ये रूल किए थे 1530 से लेके 1540 तक, और अगेन 1555 से लेके 1556 तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया था। फ्रेंड्स यहाँ पे हुमायूं जो थे ये बेटे थे बाबर के, और उनकी जो थर्ड वाइफ थी महाम बेगम, उनके ये बेटे थे, और इनकी डेथ कब हुई 1556 में इनकी डेथ हो गई। और फ्रेंड्स इनके सक्सेसर कौन थे, तो हुमायूं के जो बेटे थे अकबर, इन्होंने इन्हें सक्सीड किया है। तो पहले आए हैं बाबर, देन हुमायूं, एंड देन इनके बाद आए हैं अकबर। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट। तो निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा इंसिडेंट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द नवरत्नाज ऑफ अकबर। तो निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो नवरत्न थे यहाँ पे अकबर के, इनमें से तानसेन। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स राइट आंसर है। कंप्लीट जो 9 नवरत्न हैं उनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए 9 जेम्स ऑफ अकबर्स दरबार। फर्स्ट है अबुल फजल इब्न मुबारक जो कि प्राइम मिनिस्टर थे। राजा तोदरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब्दुल रहीम खान ये जो थे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर थे। राजा बीरबल फॉरेन मिनिस्टर। मुल्लोदो प्याजा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। फैज़ी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। फ़कीर अज़ियुद्दीन ये रिलीजियस मिनिस्टर थे। मियां तानसेन जो थे फ्रेंड्स ये सिंगर थे, और राजा मान सिंह जो थे ये चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ मुगल आर्मी थे। तो ये 9 जेम्स थे फ्रेंड्स अकबर के दरबार के। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात किया गया है, क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसकी बात की गई है आर्टिकल 1 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय। फ्रेंड्स आपको दिए गए हैं ऑप्शंस, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो नदी है कि हिमालय से ओरिजिनेट होता है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे गंगा। तो देखिए गंगा रिवर, एंड इसके अलावा अगर आप पूछा जाए तो गंगा एंड देन ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर, ये तीनों जो हैं ये ओरिजिनेट होते हैं हिमालय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा बात कर लेते हैं तीनों रिवर के बारे में। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, गोदावरी की बात करें फ्रेंड्स तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है। तो देखिए पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इसके ओरिजिन के बारे में, इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स इसका कोई अगर अदर नेम है तो वो लेंथ देख लेते हैं, एंड देन यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। ठीक है, ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहले देखिए ओरिजिन की बात करें तो गोदावरी रिवर जो है फ्रेंड्स ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट में नासिक के पास। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में इसका ओरिजिनेशन होता है। लेंथ है फ्रेंड्स इसकी 1465 किलोमीटर, 1465 km इसकी लेंथ है। और इसकी ट्रिब्यूटरी अगर पूछी जाए तो फ्रेंड्स इसकी ट्रिब्यूटरी है सबरी, मंजीरा, पूर्णा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। नेक्स्ट बात करें तापी, तो फ्रेंड्स तापी और नर्मदा जो है ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। और तापी जो है फ्रेंड्स इसके ताप्ती के नाम से भी जाना जाता है।
ये ओरिजिनेट होती है अगेन वेस्टर्न घाट में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के पास। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिनेशन होता है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो 724 km इसकी लेंथ है। और इसकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं फ्रेंड्स, गिरना, गिरना आप एक बस याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे नर्मदा, अगेन ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, अमरकंटक के पास। अमरकंटक प्लेटू में इसका ओरिजिनेशन होता है। लेंथ है फ्रेंड्स 1312 km। और यहाँ पे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है तावा, हिरान, कोलार, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा रिवर फ्रेंड्स, इसका ओरिजिनेशन होता है गंगोत्री ग्लेशियर में, गंगोत्री ग्लेशियर में। इसकी लेंथ है 2525 km। और इसकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, गंडक, कोसी, घाघरा। ठीक है, ये सारी इसकी हो गई हैं ट्रिब्यूटरीज। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? हर साल ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये क्यों मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है इंडिया का, इसको अडॉप्ट किया गया था बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 26, 1949। ठीक है, इस दिन इसे अडॉप्ट किया गया था। और ये इफेक्ट में कब आया था? ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 26, 1950 को। इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और जो 26 नवंबर है जिस दिन अडॉप्ट हुआ है, इसे मनाते हैं हम एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये दोनों डेट्स आप यहाँ पे याद रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं बी आर अम्बेडकर। फ्रेंड्स ये चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो जिसने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उसके ये यहाँ पे चेयरमैन थे। नेक्स्ट इन्हें फ्रेंड्स फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। राइट, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट लेस ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। फ्रेंड्स सिक्किम में अभी तक कोई भी रेल ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे टिक करें ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, विच फेमस एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय माइकल फैराडे इन 1831। देखिए 1831 में माइकल फैराडे ने कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था? फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है आयरिश संविधान से उधार ली गई है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको लिया गया है। बाकी यहाँ पे बाकी सारे फीचर्स देखिए जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर टेन्यूर ऑफ सिविल सर्वेंट्स। फ्रेंड्स ये सारे फीचर्स को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल सिस्टम अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट फेडरल सिस्टम जो है, रेसिडुअल पावर, ये सारे जो हैं कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। DPSPs और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को आयरलैंड से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस। नेक्स्ट वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविज़न। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है 5 ईयर प्लान एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ से लिया गया है ऑफिस ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ फेडरल ज्यूरी। एंड साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट यहाँ पे फीचर्स हैं जिसको डिफरेंट यहाँ पे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? फ्रेंड्स देखिए लाइजोसोम, इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ये भी राइट है। राइबोसोम जो है फ्रेंड्स प्रोटीन फैक्ट्री होता है। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, न्यूक्लियस लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक करें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का अदर नेम है फ्रेंड्स एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विटामिन ए का अदर नेम या फिर केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन सी डिस्कस किया। विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई है टोकोफेरॉल। विटामिन के है फिलोक्यूनॉन। विटामिन B1 फ्रेंड्स थाइमीन होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। B3 नियासिन। विटामिन B5 है पैंटोथेनिक एसिड। B6 है पायरोडॉक्सिन। B7 है बायोटीन एंड B9 है फोलिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं?
करेक्ट आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 12 मेंबर्स को जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, फिर नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स कॉन्फ्लुएंस एट। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है इनका संगम कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? ये दोनों यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होते हैं देवप्रयाग में, और यहाँ से फ्रेंड्स ओरिजिनेशन होता है गंगा रिवर का। ठीक है, गंगा का फॉर्मेशन होता है बाई कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी डिवाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है इसको किसके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स? इसे इनिशिएट किया गया था बाय लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी फ्रेंड्स ये गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया के 1848 से लेके 1856 तक, और इन्होंने यहाँ पे इनिशिएट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी को। नेक्स्ट देखिएगा, द मोस्ट कॉमन रेनफॉल मेजरमेंट इज द टोटल रेनफॉल डेप्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विच इज एक्सप्रेस्ड इन। देखिए फ्रेंड्स इजीली आपको यहाँ पे सीधे सीधे बताना है कि रेनफॉल को किससे मापा जाता है, तो इसका आपको यूनिट बताना है फ्रेंड्स। रेनफॉल को जो मापा जाता है इसका यूनिट होता है मिलीमीटर्स। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक करें। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सेंट मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेगास्थनीज को भेजा गया था बाई सेलेकस निक्टेटर। नेक्स्ट रहेगा, इन विच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स हेमिस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरीली कनेक्टेड टू द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस कन्वेंट इन द शिकागो 1893। आपको बताना है क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में जुड़े थे? राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था ईयर, तो 1893 इसका राइट आंसर होगा। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, द आर्यंस लिव्ड इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु लैंड ऑफ 7 रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो फ्रेंड्स देखिए आर्यंस जो थे ये सप्त सिंधु जो रिवर था यहाँ पे बसे हुए थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो सप्त सिंधु में से रिवर नहीं है। तो सप्त सिंधु यानी कि 7 रिवर्स इसका मीनिंग है, और फ्रेंड्स ये 7 रिवर्स थे इंडस, विपाशा जिसको अभी ब्यास के नाम से जाना जाता है, वितत्सा, झेलम, परुष्णी, रावी, अस्किनी, चिनाब, सतुद्री, सतलज एंड सरस्वती। तो ये 7 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बना है फ्रेंड्स यहाँ पे सप्त सिंधु। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रिवर नहीं है इसके साथ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिप्रा। शिप्रा रिवर जो है सप्त सिंधु में नहीं आता। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विथ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात जो है ना फ्रेंड्स ये की गई है आर्टिकल 54 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 72 की बात करें फ्रेंड्स तो ये बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। ठीक है, तो पार्डन पावर्स जो है ना इसके बारे में आर्टिकल 72 बात करता है। आर्टिकल 74 बात करता है फ्रेंड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, और यहाँ पे आर्टिकल 66 जो है ना ये बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द टी बोर्ड ऑफ इंडियाज रिपोर्ट विच ग्रुप ऑफ स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर। तो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टी बोर्ड ऑफ इंडिया रिपोर्ट कौन है? राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल एंड असम। नेक्स्ट, हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स हमने ये डिस्कस किया हुआ है, रेन ऑफ अकबर, अकबर के शासन के दौरान जो है रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे ना ये रहे हैं तोदरमल। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक करें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हाइल एक्सप्रेसिंग हिज एंग्विश। देखिए निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जलियांवाला बाग मसैकर। ऑप्शन नंबर सी। जलियांवाला बाग मसैकर के बाद फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है इसे त्याग दी थी। इसको आप ध्यान रखिए। और जलियांवाला बाग मसैकर इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। सेट 1 to 4 अब ज़रूर देखिए, वहाँ पे डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू जलियांवाला बाग मसैकर वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़
डिड महात्मा गांधी लेड द पेजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द इम्पोज्ड इंडिगो कल्टिवेशन बाय ब्रिटिश प्लांटर्स। तो निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा लगाई गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये इन्होंने किया था फ्रेंड्स चंपारण में। तो चंपारण कहाँ पे है? चंपारण फ्रेंड्स ये जगह है बिहार में। देखिए, महात्मा गांधी लेड द चंपारण सत्याग्रह इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अगेंस्ट द ब्रिटिश प्लांटर्स इम्पोज्ड इंडिगो कल्टिवेशन। Okay, next point. The Champaran Satyagraha was India's first civil disobedience movement led by Gandhi. It was the farmers' uprising that took place between 1914 and 1916. तो देखिए, इंडिया का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ये चंपारण सत्याग्रह था, जिसे लीड किया था महात्मा गांधी ने। और ये कब हुआ था? 1914 से लेकर 1916 के बीच में ये हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, ये बिल्कुल गलत है। देखिए फ्रेंड्स, लाइट ईयर जो है ये यूनिट होता है डिस्टेंस का। तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे टिक करें, नॉट करेक्ट आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस को आपको विद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता दिया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन। आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन को देखिए। इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 5 टू मार्क द बर्थडे ऑफ। तो आपको बताना है किसके बर्थ एनिवर्सरी में टीचर्स डे को मनाया जाता है हर साल September 5 को। अगला टेस्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये दोनों आपके फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैंने पेड PDF के वेबसाइट के बारे में आपको ऑलरेडी बताया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इसको जाके हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखिए रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है 11,000 प्लस का GK GS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी टॉपिक वाइज। तो इसका जो पार्ट 1 है फ्रेंड्स आपके लिए लॉन्च किया गया है और ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होने वाला है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको देखने को मिलेंगे कि जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ पे 50 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। तो आगे जो अपकमिंग एग्जाम्स है वहाँ पे भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का PDF भी मिल जाएगा और साथ में ईयरली PDF 2023 का भी मिल जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। राइट, तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।